अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रिदवा क्रोशे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्लिप नॉट। ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्रोशे स्टार्ट करने का। या तो हमेशा मैजिक रिंग बनता है, वो भी मेरी अगली वीडियोस में आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ स्लिप नॉट का, कि हम बेसिकली स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं। बहुत आसान होता है, ये देखें। इस तरह से बहुत सारे तरीक़ों से स्लिप नॉट लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं बहुत इजी वे बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से किया, इसको ऐसे घुमाया, इस पे लेकर आया, ये वाला इसमें से ये गुजारा और ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। मैं आपको फिर से एक और बार दिखा रही हूँ कि किस तरह से स्लिप नॉट बनता है। हमेशा हमारा क्रोशे का पहला स्टेप यही होता है। इस तरह किया, ये किया, हमने इस वाले के ऊपर इसका ऐसे रखा, इस वाले पे नहीं, ये देखिए ये वाला अलग रखा हुआ, इसमें से निकाला और ये एक मिनट ऐसे रखा, ये वाला निकाला और ये खींच के रेडी कर लिया। इसको हम स्लिप नॉट कहते हैं। स्लिप नॉट बेसिकली बनता है चेन्स बनाने के लिए। फाउंडेशन चेन जो होती है उसके लिए यूज़ होता है। मैं आपको फाउंडेशन चेन भी बता रही हूँ कि फाउंडेशन चेन कैसे बनती है। फाउंडेशन चेन स्लिप नॉट के बाद सबसे पहला स्टेप होता है। डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं। ज़्यादातर फाउंडेशन चेन्स जो हैं छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादातर हमारी जो है चेन बनती हैं छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। बड़े प्रोजेक्ट से भी बनती हैं बहुत सारे ऐसे। मैं अभी प्रोजेक्ट आगे आप देखा भी होगा, मैंने बनाया है अभी रिसेंटली रैप, उसके लिए भी बनती हैं। लेकिन ये कि ये इजी होता है बनाना बनिस्बत कि आप मैजिक रिंग बना के जो है, अगर आपने सर्कल में कुछ बनाना है तो फिर आप मैजिक रिंग बना के, अगर बहुत सारे आपने डबल क्रोशे बनाया तो मैजिक रिंग भी बनता है। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो चेन का क्या तरीका है, यार्न ओवर करके ये लूप में से निकाल दिया, ये चेन बन गई। फिर यार्न ओवर करके इस लूप में से निकाल लिया, चेन बन गई। ठीक है, ये देखें, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। यार्न ओवर करके लूप में से निकाला, चेन बनती जाती है। यार्न ओवर, ये जो हमारे हुक पे लूप होता है इसको हम चेन नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ऐसा होता है कि सेकंड फ्रॉम द लूप सॉरी हुक। तो इसका मतलब है कि पहला ये जो बनाया हुआ चेन और फिर ये दूसरा, इसमें जो है ना बनेगा जो भी बनेगा। अगर ऐसा आपको पैटर्न मिलता है कि सेकंड या फर्स्ट फ्रॉम द लूप सॉरी हुक, तो आपने हुक वाले लूप को नहीं गिनना है, इस वाले हुक को चेन को गिनते हैं, पहला जो बना हुआ है उसको। तो गाइस ये था हमारा स्लिप नॉट और फाउंडेशन चेन बनाने का तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।